सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि पीर से दुकानें रात 8 बजे तक खोलने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि तमाम दुकानों के स्टाफ को वैक्सीन लाजमी कराना होगी। 15 दिन बाद दुकानों के स्टाफ के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक किए जाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं। आज़ाद नोड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद नोड़ियो, बताएगा इस सिलसिले में क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने खास तौर पर कोरोना सूरत के पेश नज़र जो पाबंदियां आयद की थी उनमें नरमी लाने का अमल मशरूत बुनियादों पर शुरू कर दिया है। इस हवाले से सूबाई कोरोना टास्क फोर्स का इजलास वज़ीर हाउस में हुआ, जिसमें वज़ीर सिंध ने इस इजलास की सदारत की है। इस इजलास में मुख्तलिफ जो है फैसले किए गए हैं, जिसमें कल से जो कारोबारी मराकज़ हैं वो रात को 8 बजे तक खुले रखने का फैसला किया गया। ये फैसला मशरूत बुनियादों पर होगा। इन दुकानों का जो स्टाफ होगा या मालकान होंगे वो कोरोना वैक्सीन लाजमी तौर पर कराएंगे। 15 दिन के बाद में दुकानों के स्टाफ की वैक्सीन जो सर्टिफिकेट हैं वो भी चेक करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट में आउटडोर डाइनिंग तो जो है रात को 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। आउटडोर डाइनिंग पर लोगों के दरमियान फासला रखना लाजमी होगा। 2 हफ्तों के बाद में शादी हाल खोलने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ आउटडोर शादियों की भी इजाज़त हासिल होगी। साहिल समंदर, बीच और सीढ़ियों को भी कल से खोलने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ सैलून को भी कल से खोलने का फैसला किया गया है। कल से 9वीं से ऊपर के जो क्लासेस हैं वो स्कूल खोलने का भी फैसला किया गया है। इस हवाले से वज़ीर आला ने कहा है कि अगर शहरी जो है कोरोना वैक्सीन कराने के पाबंद होंगे, जिसके बाद अगर शहरी संघ सरकार के साथ तावन करेंगे तो जिसके बाद जो है इस मजीद फैसलों में नरमी लाई जाएगी। लेकिन इसका हल जो है इस वक्त कोरोना वैक्सीन करना है, वो एहतियात करना भी लाजमी होगा। ठीक है आज़ाद नोड़ियो, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी मामले पर बात करेंगे। कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, सिंध हुकूमत की जानिब से ताजरों को दुकानें खोलने की इजाज़त तो मिल गई है रात 8 बजे तक, लेकिन वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है, क्या कहेंगे आप? खुशहाल बात है। मार्केटें खुलने से ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगा। वो जो इज़्तिहाम 5 बजे के बाद आप देखते थे इंशाल्लाह वो छट जाएगा, उसमें कमी वाक़ई होगी। इसी तरह खरीदार को आने का मौका मिलेगा। मार्केटों में जो कम वक्त की वजह से रश बढ़ जाता था और सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं पाती थी, उसमें बेहतरी आएगी। और सबसे बड़ी बात, इसको हम वेलकम कहते हैं, हुकूमत ने ये जो पाबंदी लगाई है बेशक ये काबिल कबूल है। वैक्सीनेशन, इसके रिवर्स को दूर करना होगा, इसके मनफी प्रोपेगेंडे को दूर करना होगा और इसमें हम हुकूमत के साथ शामिल हैं। बल्कि हुकूमत हमें अपनी पीर समझे, इसमें कि ये कोरोना से जान छूटेगी तो ये आए दिन की जो ये SOPs के सख्त तरीन जो कदगन हैं इनसे ठीक है अतीक मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सिंध हुकूमत के फैसलों को शहरियों ने भी खुशाइन करार दिया है। उनका कहना है कि हुकूमत को लॉकडाउन में मजीद नरमी करनी चाहिए। अगर थोड़ा टाइम मिले हमें, क्योंकि आजकल आपको पता है किराया भी देना पड़ता है और काम का जरूरत जो है अपनी जगह पे नहीं आ रहे हैं, तो कोशिश 8 से भी बढ़ा के आएगा 10 तक तो और अच्छी बात है। बिल्कुल बेहतरीन, अच्छा रहा है। मैं तो कहता हूँ 10 बजे तक हो जाए तो हमारा काम चले। थोड़ा सा हमें भी परेशानी है मार्केट में, जो है ना, हमें भी पैसे देने होते हैं, कारोबार करना होता है, घर चलाने होते हैं, तो बिल्कुल अच्छा फैसला है, हम खुश हैं इसमें। बहुत अच्छा लगा ना, मेरे ख्याल में 10 बजे तक होना चाहिए था, क्योंकि जाहिर बात है लोग कमाएंगे को कुछ काम करेंगे, बेरोज़गारी बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, डेफिनेटली अच्छी बात है। अगर वो 8 बजे का टाइम दे रहे हैं उनकी बड़ी मेहरबानी, हम खुश शुक्रगुजार हैं। अच्छा है, हमारे लिए तो बहुत बेहतर है यार, माशाल्लाह 8 बजे की परमिशन मिल गई है, क्योंकि 6 बजे तक तो समझ लो कि ऐसा ही था कि जिस तरह आधा दिन गुजरा है और असल काम तो जिस तरह खाने पीने का हो गया, फास्ट फूड का हो गया, तो ये रात में स्टार्ट होता है और तकरीबन 4 बजे के बाद स्टार्ट होता है, तो 8 बजे तक अगर हुई है तो काफ़ी बेनिफिट मिला है हमें। और कन्वीनर कराची ताजिर एक्शन कमेटी मोहम्मद रिजवान इरफान कहते हैं कि हुकूमत का मार्केटों के औकात बढ़ाना खुशाइंद है। पहले CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब का, कि उन्होंने हमारी बातें सुनी और हमारी जायज़ मुतालबात जो है वो बहुत से हल किए हैं। इसमें 8 बजे मार्केट खोलने का उन्होंने जो ऐलान किया है और जो है डाइनिंग जो है आउटडोर करने की इजाज़त दी है। इसके अलावा एक शादी हॉल का मसला रह गया, वो 2 हफ्ते बाद का कहा उन्होंने, तो मैं अब CM साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि उसको भी फ़ौरन खोला जाए, क्योंकि सिर्फ वो 2 घंटे के लिए जो है कारोबार करते हैं और तकरीबन कोई 1.5 से 2 महीने हो गए उनके कारोबार बंद हुआ हुआ है, तो उनको जो है उनकी इजाज़त दी जाए खोलने की फ़ौरन, ताकि वो अपना कारोबार जारी रख सकें
आपको पता है कि वो वैक्सीनेशन करा रहे हैं, हम भी ताजरों को जो है तलकीन कर रहे हैं और ख़ुद भी वैक्सीन कर रहे हैं और दूसरों को भी वैक्सीन कराएंगे। जबकि रेस्टोरेंट्स ओनर्स एसोसिएशन के रहनुमा अतहर चावला का कहना है कि रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त देने पर वो सिंध हुकूमत के मशकूर हैं। उम्मीद है टेक अवे और होम डिलीवरी की 24 घंटे इजाज़त भी दे दी जाएगी। जो सिंध गवर्नमेंट की टास्क फोर्स की मीटिंग हुई उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये तय पा गया है कि कल से रात 12 बजे तक डाइन आउट खोल दी जाएगी और इंशाल्लाह जब नोटिफिकेशन आएगा तो उम्मीद है ये भी क्लैरिटी आ जाएगी कि टेक अवे और डिलीवरी 24 घंटे तक इंशाल्लाह अलाउ होगा। हम इस एपरा की दरख्वास्त को जो सिंध गवर्नमेंट ने माना है, हम उसका तहे दिल से सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे इंतहाई ज़्यादा फ़ायदा होगा। तमाम वो रेस्टोरेंट्स जो दो दरिया पे, जो हमारे भाई अपना सुपर हाईवे पे काम कर रहे हैं और वो तमाम रेस्टोरेंट जो शहर के अंदर भी हैं, इंशाल्लाह उनकी डाइन आउट खुलने से काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास में शादी हॉल्स को 2 हफ्ते बाद खोलने का फैसला किया गया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इक़्तिदार अनवर से, जो कि इस वक्त एक शादी हॉल के बाहर ही मौजूद हैं। इक़्तिदार, अपडेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का जो इजलास हुए, जहाँ उसमें कई अहम फैसले किए गए, वहाँ एक बार फिर शादी हाल मालकान और बैंक्वेट मालकान के लिए ये खुशखबरी है कि हसीन हुकूमत ने एक बार फिर इस बात का फैसला किया है कि 2 हफ्ते बाद तमाम शादी हॉल और बैंक्वेट को SOPs के तहत जो है खोल दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने इससे पहले NCOC की जानिब से बैंक्वेट और शादी हॉल खोलने के फैसले को मौखर किया था, क्योंकि सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि कराची समेत सिंध भर में जो है वो कोरोना केसेस में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन अब शादी हाल मालकान के लिए इस बात की खुशखबरी है कि आइंदा 2 हफ्ते बाद ये शादी हाल और बैंक्वेट जो है खुल जाएंगे। सिंध हुकूमत चाहती है कि SOPs के तहत जो है वो मखसूस मेहमानों के साथ इन शादी हाल और बैंक्वेट्स को जो है वो खोला जाए। इस पर शादी हाल मालकान ने काफ़ी खुशी का इजहार का ये कहना है कि उनकी इंडस्ट्री से तकरीबन 1 लाख नॉन टेक्निकल जो लोग हैं वो वाबस्ता हैं, उनका रोजगार बहाल होगा और वो एक बार फिर खुशहाली के रास्ते पर गामजन होंगे। इक़्तिदार, बहुत शुक्रिया आपका। और सिंध टास्क फोर्स ने CVU को भी शहरियों की तफरीह के लिए कल से खोलने का फैसला कर लिया है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायम खानी से, जो कि CVU पर मौजूद हैं। जावेद कायम खानी, बताएगा इस सिलसिले में क्या कोई SOPs भी जारी किए गए हैं और लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल जी, जिस तरह नरमी की जा रही लॉकडाउन में, उसी तरह जो है तफरी मुकाम के हवाले से कराची का सबसे अहम और सस्ती तफरी गाह यानी कि CVU को जो है वो खोलने की इजाज़त दी गई है और कल से जो है वो शहरी मुकम्मल तौर पर जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। दूसरी जानिब में देखेंगे कई हफ्तों से जो है घरों में महसूर जो लोग थे, यानी कि लॉकडाउन के बायस ना ही बच्चे स्कूल जा पा रहे थे और घर के अंदर जो है तमाम लोग मौजूद थे, वो यकीनन एक कर्ब की कैफियत में ज़रूर होंगे। तो एक अच्छी खुशाइन इक़दाम सिंध हुकूमत की जानिब से यह आया कि CVU को खोला गया। तो यहाँ हम जब पहुंचे और आज इतवार का दिन है और सिर्फ एक इतवार का दिन होता है, कारोबार से लोग कर के बाद जो है घर जाते हैं, तो वो संडे का दिन उन्हें मिलता है तफरी के लिए। तो आज अब मेरा कब में देख सकते हैं और फुटेज में देख सकते हैं कि लोग जो है वो जैसे ऐलान किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, तो CVU का रुख किया। एक खासी तादाद जो है इस वक्त भी जो है मौजूद है, पुलिस भी यहाँ मौजूद है, यकीनन नाके भी लगाए गए और लोगों को मुजामत का सामना भी करना पड़ रहा है कि हम यहाँ पर आए तो हर्डल्स हमारे को उनको मिल रही है। लेकिन लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहना है कि यकीनन एक खुशाइन अमल है हुकूमत की जानिब से। जब हम यहाँ आएंगे तफरी मुकामत का रुख करेंगे तो अपनी जो गुज़िश्ता जो अय्याम गुज़रे लॉकडाउन में उस कैफियत को दूर करेंगे और तरोताज़ा होंगे और समंदर के किनारे। ठीक है जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध के साथ ज्यादती ना की जाए। पंजाब में सड़कें बनाने के लिए वफाक पैसे दे रहा है, सिंध के लिए कोई नई स्कीम नहीं। मुराद अली शाह ने कहा कि कोरोना के हवाले से लगाई गई बंदिशें खोलने की तरफ जा रही हैं। वैक्सीनेशन कराएं ताकि मामूल की जिंदगी पर आ सकें। तमाम दुकानदारों, सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा को वैक्सीनेशन कराना होगी। की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये हम ज़रूर कंडीशंस लगाएंगे। अगर स्कूल खुलना है तो सारे टीचर्स को, स्कूल के स्टाफ को वैक्सीनेट होना लाजमी है। हम दुकानें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जैसे जा रहे हैं, हम ये कहेंगे कि सब दुकानदार जो उनका स्टाफ है वो वैक्सीनेट हुआ हो और वो अपना प्रूफ करते, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं। हमें ज़रूरत पड़ी हम और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलेंगे। कोशिश यही होगी कि हम लोगों को हर तरीके से फैसिलिटेट करें। सारे सरकारी मुलाजमीन हुकूमत सिंध में जो है
ان کو اس جون کے مہینے میں، یہ پورا مہینہ دیا جا رہا ہے، جون کے مہینے میں اپنا پہلا ڈوز لے لینا، جس کا دوسرا ڈوز ڈیو ہوگا وہ دوسرا بھی لے لے گا. اگر سنگل ڈوز ویکسین ہے تو وہ ایک ڈوز ویکسین کا اپنا کمپلیٹ کرے، اور اگر وہ نہیں کرے گا اور اگر اس کی ویکسینیشن نہیں ہوگی تو ہم اس کی تنخواہ روک دیں گے. سندھ اسمبلی کے تمام ملازمین کے لیے کرونا ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے. ملازمین کو 3 ڈوز کے اندر ویکسینیشن کرانے کی ہدایت کر دی گئی. 3 ڈوز میں ویکسینیشن نہ کرانے کی صورت میں تنخواہیں بند کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں کے طلبہ کے لیے بڑی خبر آ گئی. پہلی سے چوتھی، چھٹی، 7ویں کلاس کو بغیر امتحان پروموٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. 5ویں اور 8ویں کے امتحانات لیے جائیں گے. وزارت تعلیم نے اس کی باقاعدہ طور پر منظوری بھی دے دی ہے. اور کرونا وائرس میں کمی کے بعد پنجاب میں کھیلوں کی سرگرمیاں بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اسپورٹس بورڈ پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 30 نان کانٹیکٹ کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہوں گی، جبکہ 12 کانٹیکٹ سپورٹس پر پابندی برقرار رہے گی. کرونا وائرس میں کمی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. پنجاب میں کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہوں گی. اسپورٹس بورڈ پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق 30 نان کانٹیکٹ کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی، جبکہ 12 کانٹیکٹ سپورٹس پر پابندی برقرار رکھی جائے گی. اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے پنجاب اسپورٹس بورڈ کی جانب سے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 12 کانٹیکٹ سپورٹس پر پابندی برقرار رہے گی. حافظ شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں. حافظ شہباز بتائے گا کیا کہا گیا مزید اس نوٹیفیکیشن میں؟ جی بالکل، اسپورٹس پنجاب کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس میں تمام جو گراؤنڈز ہیں ان کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ کل سے جو ان کھیل مقابلوں کے لیے گراؤنڈز کھولے جا سکتے ہیں. خاص طور پہ وہ کھیلیں جو کہ نان کانٹیکٹ ہے. جب کانٹیکٹ 12 کانٹیکٹ سپورٹس ہیں جن میں کہ جوڈو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ریسلنگ ہے، کراٹے ہے، اس کے علاوہ رسا کشی ہے، ان پہ اور پابندی برقرار رہے گی. جبکہ نان کانٹیکٹ سپورٹس جن میں ہاکی، فٹ بال، سوئمنگ، پولو، واٹر پولو کے ساتھ ساتھ دیگر سپورٹس، کرکٹ وغیرہ، تمام جو 30 ایسی نان کانٹیکٹ سپورٹس ہیں ان کے مقابلے کل سے شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اور تمام جو گراؤنڈز ہیں اسپورٹس پنجاب کے زیر انتظام ان کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ یہ مقابلے شروع کرنے کی اجازت دی جائے. تو کل سے اسپورٹس پنجاب کے زیر اہتمام جتنے بھی. ٹھیک ہے حافظ شہباز، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. وزیر آبپاشی سندھ سہیل انور سیال کا کہنا ہے کہ سندھ میں اس وقت پانی کی 67% کمی ہے. پانی معاہدے پر 3 ٹرائل فارمولا موجود ہی نہیں. ارسا اس پر غلط بیانی کر رہا ہے. پانی کی چوری پر 20 سے زائد مقدمات وہ لاڑکانہ میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. ارسا نیازی گٹھ جوڑ کی وجہ سے سندھ کو کنٹینیوسلی پانی کے مد میں اس کو جو شارٹیج جو ہے ایکسٹرا فیل، ہم کبھی نہیں چاہتے کہ پنجاب اپنا حصے کا پانی سندھ کو دے یا کے پی بلوچستان اپنے حصے کا پانی سندھ کو دے. سندھ کو اس کے حصے کا پانی دے. 67.3، سکھر میں 36.2، کوٹڑی میں 49.3. آج کرنٹ سندھ کی براجز کی صورتحال یہ ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب جو ہے وہ 27% شارٹیج لے رہا ہے اور سندھ جو ہے 46.9، یعنی تقریباً 47% سندھ جو ہے شارٹیج لے رہا ہے. اور وہ کہتے پھر رہی ہے، پی ٹی آئی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی پنجاب کہتی پھر رہی ہے کہ ہم پانی جو ہے وہ جو ہے نا یکسانیت بیسس پہ جو جس کا شہر ہے وہ کر رہے ہیں. کراچی موسمیاتی تبدیلی کے باعث تیزی سے متاثرہ شہروں میں شامل ہو گیا. شہر میں درختوں اور پودوں کی شدید کمی ہو گئی. گرمی اور آلودگی سے بچنے کے لیے پودوں کی افزائش ضروری ہے. شہریوں کو ماحول دوست پودے لگانے چاہیے. کراچی سے عادیہ ناز کی رپورٹ دیکھیے. کسی بھی ملک کی آب و ہوا کی تبدیلی میں درخت اہم کردار ادا کرتے ہیں. گرمی میں چھاؤں غنیمت سمجھی جاتی ہے. کراچی میں موسمی تبدیلیاں تیزی سے رونما ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں مشیر ماحولیات اور ساحلی ترقی مرتضی وہاب کہتے ہیں ماحول کی بہتری کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کا آسان حل شجرکاری ہے. تمام شہریوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے ماحول کو اپنائیں اور اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں.
जो ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आने वाले वक्तों में हमें फेस करने पड़ेंगे, उसकी आज हमें तैयारी करने की जरूरत है। घर के लॉन या फिर छत पर खुशबू और खूबसूरती के लिए चंबेली, गुलाब, रात की रानी, चंपा, मोतिया और तुलसी के पौधे लगाने जरूरी हैं। पीपल, दरेक, नीम, पैकस के दरख्त छांव के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। और ये नीम होती है, बुकैर होगी, ये दरख्त नीम तरह होता है, एक कोनो होगी जिसका नाम पैकस गोल्डन सही है, एक जामन और बिदाम, इससे वाले पौधे होते हैं। ये अच्छे वाले पौधे जो घर में लगाते हैं। सायादार, फलदार और माहौल दोस्त दरख्त गर्मी से बचाते और माहौल को खूबसूरत बनाते हैं। इन दरख्तों में जामन, बादाम, अमरूद, अनार और अंगूर शामिल हैं। जामन तो फल देता 12 महीने सही है। उस बाद अनार हो गया, ये भी देते हैं। या नींबू हो गया, आम, उस बाद अमरूद, ये भी 12 महीने के हैं। माहौल को आलूदगी से पाक रखने के लिए अपने घरों और अतराफ में हरियाली के साथ साथ पौधों की अफजाइश पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। यूँ तो हर पौधा ही माहौल दोस्त होता है, लेकिन अगर माहिरीन की जानिब से तजवीज़ करदा पौधों और दरख्तों का इंतखाब किया जाए तो क्या ही बात है। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ आदिया नाज, 24 न्यूज़, कराची। माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से इस्लामाबाद में साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शरीक हुए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रोजीना अली से। रोजीना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जिन्हा एवेन्यू पर आज साइकिल रैली निकाली गई माहौलियात के आलमी दिन की मुनासबत से। छोटे छोटे बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और बच्चे क्या कहते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए और ख़ास तौर पर ख़ुद को फिट रखने के लिए। सबसे पहले अगर आपको एनवायरनमेंट क्लीन कर रखनी है और अपने आप को फिट रखना है तो आप लोगों को चूज़ करनी चाहिए साइकिलिंग, क्योंकि साइकिलिंग से एक तो आप लोग फिट रहते हैं और दूसरी बात के लाइक एनवायरनमेंट भी क्लीन रहती है। तो मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ एनवायरनमेंट को ना क्लीन रखें और साइकिलिंग करें ताकि एनवायरनमेंट क्लीन रहे। आप लोग ये जो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, रश वगैरह होता है, साइकिलिंग करते करते ना रश होता है ना कुछ। ऑफिस दूर है या पास है, अगर आप पास दूर है आप लोग फिट भी रहेंगे और एकदम आप लोग पहुँच भी सकते हैं साइकिलिंग। बहुत शुक्रिया बुशरा, बहुत अच्छी सजेशन। और छोटी सी बच्ची हैं लेकिन मैसेज अपनी एज से भी ज़्यादा बड़ा दे रही हैं और बहुत सारी तमाम जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अफराद को, इस माशरे को यही मैसेज दे रही हैं कि पाकिस्तान का सोचिए। अगर आप पाकिस्तान का भला चाहते हैं तो जितना आप कम गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे उतनी ही पोल्यूशन भी कम होगी, साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, फिट भी रहेंगे और माहौल भी साफ सुथरा रहेगा। रोजीना, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर तक कराची चलने वाली मुसाफिर ट्रेनें खतरे की इज्जत में हैं। सखर डिवीज़न में मेन लाइन का 465 किलोमीटर और ब्रांच लाइन का 532 किलोमीटर का ट्रैक खस्ता हाली का शिकार है। डीएस सखर ने सीईओ रेलवे को मरासला लिख दिया। इसी बारे में सईद अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची और लाहौर के दरमियान सफ़र करने वाले मुसाफिर कहते हैं कि लाहौर से कराची का ट्रैक ख़तरनाक तो है लेकिन हम मजबूर हैं, सफ़र तो करना है। हुकूमत को चाहिए कि ट्रैक को ठीक करे, इंसानी जानों को ख़तरे में ना डाले। ट्रैक बहुत ख़राब है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द उस पर काम करें, किसी भी हादसे का सबब बन सकती है वो पटड़ी। इनका काम है रेलवे का, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पहुँचाएँ और जो भी ये कोई खराबी है वो दूर होनी चाहिए। उसको एहतियात से बना दे ताकि मुसाफिर को परेशानी ना हो। जाहिर है कि अगर नहीं करेंगे कोई खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। मसला ये है जिस इंसान ने सफ़र करना है उसने तो करना है ना, मगर जो अभी हालात चाह रहे हैं बिल्कुल नाखस्ता जा रहे हैं। गड्ढे, दम आवाज़ें आती हैं, ऐसी ऊपर नीचे होती है गाड़ी। ये हुकूमत को तो बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि पैसे टिकट वगैरह में तो कोई कंसेक्शन इनका है नहीं। रेलवे ट्रैक है कराची से लेकर पेशावर तक, वो बहुत ही पुराना हो चुका है। काफ़ी ट्रेनें उतनी स्पीड जितनी मतलब हमारे पास नई इंजनें आई हैं चाइना से, तो वो काफ़ी स्पीड से नहीं चलती, जिसकी वजह से मुसाफिर हजरात को काफ़ी परेशानी का सामना है। ट्रैक जब ख़राब है ज़ाहिर है हादसा हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। वस्ती अमरीकी मुल्क एल सल्वाडोर के सदर ने कहा है कि उनके मुल्क क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी हैसियत देने वाला पहला मुल्क बनना चाहता है। सदर के मुताबिक इस हवाले से वो एक बिल आइंदा हफ्ते कांग्रेस में पेश करेंगे। 39 साल सदर के मुताबिक इससे मुल्क में रोजगार के मौके पैदा होंगे। बिटकॉइन को अब तक किसी भी मुल्क के मरकजी बैंक ने रेगुलेट नहीं किया है। इस बुलेटिन से इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।